गांव लौटने के बाद राज, सुमन और वीरू को लगा कि उन्होंने एक बड़ी विजय हासिल की है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। राज की आंखों में एक अजीब सा डर बसने लगा और रात में उसे लगातार अंधेरे सपने सताने लगे। सपनों में वह उस भूतिया महल के अंदर था। महल की दीवारें खून से सनी थीं और एक गहरी डरावनी आवाज उसे बुला रही थी। एक रात राज ने अपने दोस्तों को फिर से महल जाने का प्रस्ताव दिया। हमें पता करना चाहिए कि वहां और क्या छिपा है, उसने कहा। सुमन और वीरू ने अनिच्छा के साथ सहमति दी। जैसे ही वे महल के पास पहुंचे, ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें खींचने की कोशिश कर रहा हो। महल के दरवाजे पर पहुंचते ही अचानक एक काली परछाई प्रकट हुई। तुम फिर से आए हो? उसने गहराई से कहा। यह परछाई एक महिला के रूप में प्रकट हुई। मैं नंदिनी हूँ, इस महल की आत्मा। मुझे मुक्त करने का एकमात्र तरीका है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। राज ने घबरा कर कहा, लेकिन तुम तो पहले ही बंधी हुई हो। नंदिनी ने कहा, यहाँ एक और आत्मा है, एक जादूगर जिसने मुझे कैद किया। यदि तुम उसे हराने में सफल हो तो मैं मुक्त हो जाऊंगी, लेकिन जल्दी करो, समय खत्म हो रहा है। महल के अंदर प्रवेश करते ही एक भयावह सन्नाटा चारों ओर फैल गया। तभी एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। यहाँ कुछ गलत है, मुझे यहाँ से निकालो। ये आवाज रोहित की थी। राज ने घबरा कर कहा, हमें उसे बचाना होगा। जैसे ही उन्होंने महल में कदम रखा, अचानक जादूगर का साया प्रकट हुआ। उसकी आंखों में भयानक क्रोध था। तुम लोग यहाँ नहीं बचोगे, उसने कहा। तुमने मेरी योजनाओं को बिगाड़ने की हिम्मत की है। राज, सुमन और वीरू ने एकजुट होकर जादूगर का सामना करने का निर्णय लिया। हम तुम्हें हराने आए हैं, वीरू ने साहस दिखाया। लेकिन जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी लहराई और महल में चारों ओर अंधेरा छा गया। दीवारों में छिपे भूतों की चीखें गूंजने लगीं, जैसे वे भी जादूगर के खिलाफ उठ खड़े हुए हों। नंदिनी ने राज को चेताया, उसकी शक्ति बहुत बड़ी है, तुम सबको एकजुट होना होगा। उन्होंने मिलकर एक पुराना मंत्र पढ़ना शुरू किया। जादूगर की हंसी महल में गूंजने लगी और उसने कहा, तुमने मेरी शक्ति को नहीं समझा। महल में एक भयानक तूफान उठने लगा। अचानक रोहित की चीखें सुनाई दी। मुझे मदद करो, उसने कहा। लेकिन जादूगर ने कहा, वह तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ बंधा रखेगा। राज और उसके दोस्तों ने पूरी कोशिश की, लेकिन जादूगर की शक्ति उन्हें कमजोर कर रही थी। महल की दीवारें दरकने लगीं और अंधेरे में चीखें गूंजने लगीं। नंदिनी की घबराई आवाज सुनाई दी, जल्दी करो राज, अगर तुमने मुझे नहीं बचाया तो मैं हमेशा के लिए बंधी रहूंगी। राज ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और चिल्लाया, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही जादूगर ने उन्हें घेर लिया, एक तेज विस्फोट हुआ और महल की दीवारें ढह गईं। जादूगर ने कहा, तुम सब यहाँ हमेशा के लिए रहोगे। और उसके बाद चारों ओर एक भयानक धुआं छा गया। राज, सुमन और वीरू की चीखें सुनाई दी, लेकिन अचानक सब कुछ थम गया। वे महल के खंडहरों में फंस गए, जहां उनकी आत्माएं नंदिनी और रोहित के साथ बंधी थीं। अंधेरे में जादूगर की हंसी गूंजती रही और एक नया डर उनके चारों ओर फैल गया। महल का रहस्य अब केवल एक भयानक याद बन चुका था, जो कभी खत्म नहीं होगा। साथ ही वे जानते थे कि जादूगर की शक्ति अब और भी बढ़ गई थी। हर रात उनकी चीखें महल की दीवारों में कैद हो गईं और अंधेरे के साए में नंदिनी और रोहित की आत्माएं भी अब कभी आजाद नहीं हो पाएंगी। क्या वे इस डरावनी दुनिया से कभी बाहर निकल पाएंगे? ये सवाल अब भी अनुत्तरित है, जैसे महल की परछाइयां हमेशा के लिए उन्हें घेरेंगी। क्या राज, सुमन और वीरू जादूगर की आत्मा के जाल से बाहर निकल पाएंगे? क्या वह सच में उनकी मदद करेगा या और भी बड़ी मुसीबत लाएगा? क्या नंदिनी और रोहित की आत्माएं कभी मुक्त होंगी या महल की परछाइयां उन्हें हमेशा के लिए कैद कर लेंगी? इस डरावनी यात्रा का हिस्सा बने और जाने अगली पार्ट में क्या होगा। क्या आप तैयार हैं अपने सबसे बड़े डर का सामना करने के लिए? सस्पेंस, डर और रहस्य का एक नया अध्याय आपकी प्रतीक्षा कर रहा है।